सो हेलो गाइज, आज हम बताने वाले हैं जो हमारे पेट पेरेंट्स जो न्यू बोर्न बेबी लेके आते हैं उसको लाने के बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, उसको कब क्या खाना खिलाना है, कब उसकी डिवॉर्मिंग करना है, कब उसका वैक्सीनेशन होना है, क्या किन किन चीज़ों को घर पे आप उनको आते ही एकदम एंटर होते ही आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नया पेट लाते हैं तब उसकी कॉस्ट होती है, घर पे आने के बाद वो अनमोल हो जाता है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पेट पेरेंट्स विदाउट नॉलेज लेके आ जाते हैं, पर कई बार उनकी विदाउट नॉलेज की वजह से ही बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। तो आपको मेक श्योर करो, पहले उसके बारे में नेट पे जानो या फिर किसी वेट के पास जाओ, उससे अच्छी तरह से गाइडेंस लो कि जब हम बच्चे को लेने जा रहे हैं हमें लाने के बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको ब्रीफली बताएंगे। आप नेट पे भी इस चीज़ का या किसी के थ्रू भी आप जैसे आपको सुटेबल लगता हो वैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले जब आप बच्चा लेने के लिए जाते हैं तो आपको पहले तो कोशिश करो कि कोई वेट आपके कनेक्ट में हो, आप उनसे बात करो कि मैं ये क्वालिटी लेने जा रहा हूँ और इस क्वालिटी में या तो बच्चा वहीं वेट के पास ही बुलाओ, उससे डॉक्टरी निरीक्षण कराओ, तो फिर वो आपको ब्रीफली बता देंगे कि बच्चा हेल्दी है, कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, सपोज कोई वेट नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ 2-3 हिंट्स बता देता हूँ आपको किन की चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जब आप नए पेट को लेने जा रहे हो। सबसे पहले आप उसकी आईज को देखेंगे, आईज रेडिश होनी चाहिए, पिंक होना चाहिए। टंग उसकी बिल्कुल पिंक होनी चाहिए, रेड पिंक होनी चाहिए। वाइट कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है माँ के पेट से ही ब्लड इन्फेक्शन माँ के थ्रू आ जाता है बच्चों का, और वो जैसे ही बाहर आता है उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो बाहर आते ही ब्लड इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो आपको ये 2 चीज का जरूर ध्यान रखना है। एक तो टेम्परेचर लेवाओ वहीं पे फर्स्ट, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है फिर उसकी आई चेक करो, रेड होनी चाहिए, ज्यादा रेड नहीं होनी चाहिए बट पिंक कलर, मतलब खिलता हुआ पिंक कलर होना चाहिए। उसकी टंग का वैसे ही खिलता हुआ पिंक कलर होना चाहिए, डार्क पिंक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसको पहले ही अपने ब्रीडर को बोल दो कि आप उसको थोड़ा सा फीड भिगो के रखना, हम अपने सामने खाना खिलाएंगे। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा वो हो जाएगा आइडिया कि ये बच्चा सही से वॉक करा के देखना है, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद पैर टर्न तो नहीं हो रहे, प्रॉपर चाल है या नहीं है, थोड़ा सा आपको नेट से सर्च करके तब बच्चे को लेने जाए। उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि बच्चे को लेके आप तुरंत वेट के पास आएं और उनसे आप निरीक्षण कराएं। क्योंकि अगर आप 30 से 40 दिन के बीच का बच्चा लेके आ रहे हो तो 30 दिन पर पप्पी डीपी शुरू हो जाती है। पप्पी डीपी पार्वो और डिस्टेम्पर की सेफ्टी के लिए होती है, तो वो आप तुरंत 30 दिन पे लगा लो। आप 45 दिन का बच्चा ला रहे हो तो 9-in-1 आप डायरेक्ट लगवा सकते हो अपने वेट के थ्रू। वैक्सीनेशन कभी भी कोशिश करो दोस्तों कि आप वेट के थ्रू ही लगवाओ, क्योंकि जो वेट वैक्सीन करता है वो वैक्सीन के लिए उसका जवाबदेही होती है, वो आपको प्रॉपर स्टैंप लगा के देंगे ताकि आप आगे नगर निगम में भी आगे नीड होती है उस चीज की जब हम उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप वेट के पास आ जाएंगे तो वो आपको खाने के लिए हर चीज के लिए आपको गाइड करेगा, पर फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आपको 45 डेज पे 9-in-1 लगवाना है। जब आप घर पे लाएंगे तो घर पे लाने के बाद में एडिशनल कुछ बंदे ऐसा करते हैं दूध पिलाने लगते हैं, तो आपको दूध बिल्कुल देना नहीं है। आप उसको रॉयल कैनाइन मिनी स्टार्टर लो, वो सबसे बेस्ट होता है, हेल्दी भी है प्लस डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम आप यूज करते हो 5 ड्रॉप या 1 ml बीडी कर सकते हो, वो बाकी आप अपने वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज की प्रॉपर डोज क्या है, क्योंकि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है, तो उस टाइम पे वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपको जैसे ही घर पे आता है आपको घर का पानी बिल्कुल देना नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहीं किचन में गए और भरा हुआ पानी पी लिया, तो वो उसको नुकसान दे देगा जब तक उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ हमारे पेट पेरेंट्स ऐसे हैं जो रॉयल कैनाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो होम मेड फीड भी दे सकते हैं। जैसे सूजी की खीर आप दे सकते हो, सूजी को बिना घी के भूनना है, उसमें सूजी डाल के हल्का सा मीठा डाल के दे सकते हो, ये उसके लिए बेस्ट है। सेरेलैक्स आप दे सकते हो,
मूंग की दाल की खिचड़ी का पानी दे सकते हो, नॉर्मल हल्की सी मूंग की दाल पतली सी बना के वो भी दे सकते हो, बट आपको रोटी दूध नहीं देना है जब तक डॉग कम से कम 2 मंथ क्रॉस नहीं कर जाता। आफ्टर 3 मंथ आप होम फूड पिला सकते हैं उसको, मिक्स वेजिटेबल, राइस, मिक्स वेज और एग, चिकन, ये सारा सब कुछ मिला के आप आफ्टर 3 मंथ घर पे ही शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमें आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बेचारे इन जानकारी की कमी की वजह से ही अपनी जान खो देते हैं। वो चीज हम नहीं चाहते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।